हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। आज हम इस क्लास में बेसिक कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं साथियों। तो आपको साथ में कमेंट में आंसर देना है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट में भी बताना है कि आपके कितने राइट हुए हैं साथियों। ठीक है, अगर 25 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी बढ़िया तैयारी है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ही। आज हम इस क्लास में, ये क्लास नंबर 4 है। ठीक है, टोटल हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। तो हर दिन अब इस चैनल पर आपको 50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 50 क्वेश्चन का टेस्ट चलता है हर दिन, तो आपको हर दिन ये क्लास लेनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 में हमने क्वेश्चन किए थे 50, और क्लास नंबर ये 4 है, तो 4 में हम क्वेश्चन कर रहे हैं 51 से 100 तक। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर। कौन सा राइट होगा? देखिए इसमें 51 में आपका राइट हो जाएगा साथियों बग। आप साथ में भी आंसर दे सकते हैं जैसे अभी, और लास्ट में भी आपको बताना है कि आपके कितने राइट हुए हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 52 है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट, ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सा राइट होगा 52 में? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो सूचना में बदलना है साथियों। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है साथियों, टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और वहां से ये आप क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग। तो कौन सा राइट होगा? देखिए 53 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिबगिंग साथियों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है यहाँ पर। तो कौन सा राइट होगा? कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो 54 में आपका राइट हो जाएगा साथियों हार्डवेयर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 55 नंबर क्वेश्चन में कौन सा राइट होगा? डीओएस का पूरा नाम है, डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 55 में आपका राइट हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन संख्या 56, इसमें विषम शब्द है, एमएस डोस, एक्सेस, यूनिक्स, विंडो 98। इसमें से विषम शब्द कौन सा है? तो साथियों 56 में आपका राइट हो जाएगा एक्सेस। बी ऑप्शन इसमें विषम शब्द है। एमएस डोस, यूनिक्स और विंडो 98 ये समान है साथियों, ये विषम एक शब्द है एक्सेस। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 57, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1960, 1965, 1969 या 1975। तो कौन सा राइट होगा? यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो 57 में साथियों आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन 1969। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाइक कर देना। ठीक है, लाइक जरूर कर देना। यूनिक्स की मुख्य भाषा है बेसिक, कोबोल, जावा, असेंबली। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो 58 में आपका राइट हो जाएगा साथियों असेंबली। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। असेंबली भाषा है यूनिक्स की मुख्य भाषा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, पैकेज। तो 59 में साथियों आपका राइट हो जाएगा एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा 60 नंबर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। कौन सा सॉफ्टवेयर है
जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। तो 60 नंबर में आपका राइट हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा। तो कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों निम्न स्तरीय भाषा है। कंपाइलर कंप्यूटर की कौन सी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो साथियों 62 में आपका राइट हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, यूनिक्स की विशेषता क्या है? यूनिक्स की विशेषता क्या है? जॉनसन, केन थॉमसन, रामावर्त कैथरीन, रोड फैंसन। यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो 63 में आपका राइट हो जाएगा केन थॉमसन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 64, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, प्रोसेसर। तो 64 में आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, असेंबलर करता है साथियों। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना इसको। ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 65, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरकॉम, इप्रोम, इंटरफेस। तो 65 में साथियों आपका राइट हो जाएगा इंटरफेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है साथियों। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा 66 नंबर, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? युत प्रोग्राम, फ्रम प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम। तो 66 में साथियों राइट हो जाएगा आपका स्रोत प्रोग्राम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो एम एस डोस, टाइप शेयरिंग, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। तो 67 में राइट हो जाएगा टाइप शेयरिंग में। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो टाइप शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना। ओरकेल है, ओरकेल है ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ओरकेल क्या है? तो 68 में आपका राइट हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है साथियों। ओरकेल क्या है? ओरकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग, डीटीपी। तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें अकाउंटिंग में किया जाता है साथियों। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के कार्य में किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीडीए का तात्पर्य है, सीडीए का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ये सभी। तो 70 नंबर में साथियों राइट हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीडेड का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पेज मेकर, एम एस वर्ड, जावा, ए और बी। तो 71 में कौन सा राइट होगा?
रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो राइट हो जाएगा इसमें आपका ए और बी, पेज मेकर और एमएस वर्ड राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, रनिंग प्रोग्राम। तो 72 में आपका राइट हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है? तो 73 में आपका राइट हो जाएगा प्रोग्राम कोड। ओके, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर, कन्वर्टर या इंस्ट्रक्शन, कौन करता है साथियों? एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा इंटरप्रेटर करता है साथियों। कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। ओके, अगला प्रश्न हो जाएगा 75 में, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग प्रक्रिया, स्टार्टिंग, रिबूटिंग, सेकंड स्टार्टिंग। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना, एग्जाम में कन्फर्म छपने वाला प्रश्न है साथियों। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा रिबूटिंग। पहले से जब कंप्यूटर चल रहा है तो इसको रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है साथियों, याद कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो 76 में आपका राइट हो जाएगा सिस्टम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। इसमें पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद कर लेना। अगला प्रश्न हम कर रहे हैं 77 नंबर, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, हिडन टाइप। तो 77 में आपका राइट हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है साथियों। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। कौन सा राइट होगा? देखिए इसमें, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं साथियों? तो 78 में आपका राइट हो जाएगा साथियों पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? पैरेलल प्रोसेसिंग राइट हो जाएगा इसमें। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा 79, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंड हेल्ड, नोड। तो कौन सा राइट होगा 79 में? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा टर्मिनल हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन संख्या अगला है, किस 80 नंबर क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? मेश, रिंग, बस, स्टार। तो 80 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों बस, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। 81 नंबर क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट, डोमेन, यूआरएल, रिसोर्स लोकेटर, प्रोटोकॉल। तो नियमों का एक सेट, इसमें क्या राइट हो जाएगा? प्रोटोकॉल राइट हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? ट्री, स्टार, मेष, रिंग। तो 82 में आपका राइट हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, मेष राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, किसका लघु रूप है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क नोड्स,
लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नेटवर्क। तो किसका इसमें क्या हो जाएगा? 83 में लोकल एरिया नेटवर्क किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लेन। ठीक है साथियों, लेन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये किसका लघु रूप है? लेन का लघु रूप। लोकल एरिया नेटवर्क लेन का फुल फॉर्म है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। किसका लघु रूप है यहाँ पर होता, कौन सा लघु रूप है? छोटा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है साथियों, इसमें आपका हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच, नेटवर्क स्टेशन। तो आपका 84 में राइट हो जाएगा नेटवर्क सर्वर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो 85 में आपका हो जाएगा हाइपर लिंक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ईमेल भेजते समय CC टू सब्जेक्ट कंटेंट। तो 86 में साथियों आपका राइट हो जाएगा सब्जेक्ट। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट वाली लाइन में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप, बैकबोन, यूजनेट, स्पैम। तो 87 में आपका राइट हो जाएगा स्पैम, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, झारखंड। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टीच मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टीच मेल लैंग्वेज। तो कौन सा राइट होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HTML बहुत बार पूछा गया है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? VSNL, IETF, इंटरनिक, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा इंटरनिक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। इंटरनिक मतलब हो जाएगा इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, लिख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 92, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? बस, रोडवे, गेटवे, पाथवे। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, गेटवे कहा जाता है। जो दो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, HTTP का उपयोग करती है वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट, वर्कबुक। तो 93 में आपका राइट हो जाएगा वेब पेज, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? HTTP, WBC, FTP, MTP। तो 94 में आपका राइट हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, HTTP करता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, बैनर पेज। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा होम पेज कहते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर है उसको इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? नेटफिट, ब्राउजर, केबल, ये सभी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, ब्राउजर करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? ब्राउजर करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? गैर व्यवसायिक, शिक्षा, संगठन, व्यावसायिक। तो 97 में आपका हो जाएगा संगठन साथियों। ऑर्गेनाइजेशन का संबंध किस क्षेत्र से है? संगठन से है साथियों। ORG ऑर्गेनाइजेशन का संबंध संगठन से। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा, .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंधित, ये सभी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा व्यापारिक संस्था। .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्था से है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1992, 1993, 1994, 1995। इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो 1995 से साथियों, याद कर लेना। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सुविधा कब स्टार्ट हुई थी? तो 1995। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल 100 नंबर क्वेश्चन। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, यूआरएल, ये सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है यूआरएल कहलाता है साथियों। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म भी लिख लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, आपको याद कर लेना है। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके क्वेश्चंस PDF में प्राप्त कर लेना साथियों, ठीक है। ओके।